नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरिरमत्। सुबह के सत्र में सुन रहे थे, श्री भगवान गोपियों के साथ महाराज करने के लिए तैयार हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार भगवान कृष्ण शिव सनकादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। योगेश्वरेश्वर, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, योगेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, फिर भी उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय भर गया। रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामोऽप्यरिरमत्। फिर भी उन्होंने हंस करके गोपियों के भाव को स्वीकार किए और क्रीड़ा प्रारंभ किए। रास प्रारंभ हुआ। किस प्रकार रास हुआ? रास का मतलब क्या है? आनंद की अभिव्यक्ति। बस साथ में गाना, नाचना, प्रेम भरी बातें करना। तो भगवान गोपियों के भाव भंगी चेष्टा को समझ गए और ठीक उनके अनुरूप अपने आप को तैयार किए। जब भगवान गोपियों से अब निसंकोच व्यवहार करने लगे, अब किसी तरह का संकोच नहीं। चारों ओर से घेर कर गोपियां खड़ी हो गई। श्री भगवान उन गोपियों के बीच में वैसे लग रहे थे जैसे आकाश में स्थित ताराओं के बीच में चंद्रमा। बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उनके विविध गुणों का गान करने लगी, उनकी प्रशंसा करने लगी, उनके सौंदर्य, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करने लगी, उनकी प्रेम माधुरी का वर्णन करने लगी। प्रियतम, आप बहुत सुंदर लगते हैं, आप बहुत सुंदर बोलते हैं, आपका चितवन में जादू है। तरह तरह की बातें अपने प्रियतम श्याम सुंदर से करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को लेकर जमुना के तट पर आए। जमुना का वह पुलीन बहुत सुंदर लग रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह श्वेत बालू कर्पूर की तरह चमक रहा था, खूब सुंदर। उस पर भगवान पदार्पण किए और जमुना के शीतल जल का स्पर्श करते हुए बड़ा सुंदर मंद सुगंध वायु बह रहा था, हवा खूब सुंदर। जमुना में कुमुद कमल खिले हुए थे। रात्रि में तो कुमुदनी खिली थी। उससे स्पर्श करके सुगंधित वायु यमुना के तट पर आ रहा था। श्री भगवान गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए कभी हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ को दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी, स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, विनोद भरी चितवन देखना, मुस्कुराना, इस प्रकार उनके भावों को उज्ज्वलित कर रहे थे, उत्तेजित कर रहे थे। इस प्रकार से कृष्ण उन्हें आनंद प्रदान करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविष्टनाल अनुनर्म नखाग्र पातई छेल्यावलोक हसितई ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमया चकार। श्री भगवान गोपियों को आनंदित करने लगे, उनके आनंद को उत्तेजित करने लगे, बढ़ाने लगे। जब श्री भगवान इस प्रकार गोपियों का सम्मान किए तो गोपियों के मन में आया कि इस विश्व ब्रह्मांड में हमसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है। वास्तव में परम सुंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष हमारा स्पर्श कर रहा है, हमारे साथ आलिंगन कर रहे हैं, उनको चूमने का अवसर मिल रहा है, उनके कंधे पर हाथ रख रही हैं। तो गोपियां, प्रत्येक गोपियां अपने मन में यही मान रही थी कि श्याम सुंदर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारे सौभाग्य के समान और किसी का सौभाग्य नहीं है। कुछ मानवती होने लगी। जब भगवान देखे कि इनके सुहाग का अहंकार हो रहा है तो सबका मान भंग करने के लिए, उनका अहंकार चूर्ण करने के लिए, गर्व शांत करने के लिए श्री भगवान उनके बीच में ही कब अंतर्हित हो गए पता ही नहीं चला। आनंद में सब हंस खेल रही थी, बातें कर रही थी, आलिंगन कर रही थी, बस उनके बीचों बीच में ही एकाएक छिप गए।
भगवान सर्वसमर्थ ईश्वर है। जब छिप गए तो एक दूसरे तरफ देखने लगी, अरे श्याम सुंदर कहाँ गए, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भगवान के सहसा अंतर्धान होने पर गोपियों की दशा कैसे हुई, जैसे गजराज के बिना हथिनियों का। अब तो सब प्रेम से मतवाली गोपियां एकदम कृष्णमयी हो गई थी। उनके चित्त में, उनके मन में, उनकी आंखों में केवल कृष्ण छाए हुए थे। कृष्ण की चेष्टाओं का स्मरण कर रही थी, कैसे हमारे प्रियतम हमको स्पर्श कर रहे थे, कैसी सुंदर मधुर वाणी बोल रहे थे, कितना स्मित मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनका बोलना, उनकी गति, उनका व्यवहार सब याद आ रहा है। गोपियां पूर्ण कृष्ण चेतना में विभोर हैं, परस्पर आपस में कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। वृंदावन में घूमते हुए पागल की तरह हमारे प्रियतम कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके लीला का स्मरण करते हुए बोलने लगी आपस में। कुछ तो भावावेश में यह कहने लगी कि अरे तुम लोग क्यों बेचैन हो, मैं यही हूँ। कोई गोपी इतना कृष्ण भावना भावित हो गई, इतना कृष्ण भावना भावित हो गई कि कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते करते अपने को गोपी मान ही नहीं रही थी। स्वयं अपने को कृष्ण मानकर कहने लगी, मैं तो यही हूँ, किसको खोज रही हो, खुद कहने लगी। तो इस प्रकार परस्पर आपस में कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी और मतवाली होकर पागल की तरह एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में कृष्ण को खोजने लगी। अरे बड़ा कुतूहली है, किसी झाड़ी में छिपे होंगे, देखो यहाँ गए होंगे। इस तरह से ढूंढने लगी। पहले तो अपने प्रयास से ढूंढी, हम जानते हैं कहाँ होंगे, लेकिन अब अपनी बुद्धि काम नहीं की। जब नहीं मिल पाए तो अब उस रात्रि में वृक्षों से जाकर पूछने लगी। तो सबसे पहले बड़े बड़े वृक्षों से पूछती है, जो लंबा ऊंचा है, बरगद, पीपल, पाकर वृक्ष है, उनसे पूछने लगी कि आप हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को देखे हो? तुम्हारी लंबाई ऊंचाई है, तो दूर से तुम देख सकते हो। ओ नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा चित चुरा कर लेकर भाग गए, क्या आप उन्हें देखे हो? देखिए एकदम प्रेम की विकलता में पागलपन। क्या वृक्ष जवाब देगा? जड़ है, लेकिन पूछ रही है। सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम की भी यही दशा हुई थी। वृक्षों से, जंगली जीवों से पूछ रहे थे। अरे अहंकारी, ये काहे को हमारा दुख सुनने जाए, ये नहीं सुनेगा। इसको तो अपने बड़प्पन का अहंकार है, बड़ा लंबा तगड़ा है ना। चलो छोटे पौधों से पूछते हैं, कुरबक, अशोक, नाग केसर, चंपा, पुन्नाग, उनसे पूछने लगे। अरे बलराम के छोटे भाई श्याम सुंदर श्री कृष्ण इधर से गए हैं। उनकी केवल मुस्कान मात्र से बड़े बड़े माननीयों का, बड़े बड़े पतिव्रताओं का पातिव्रत भंग हो जाता है। क्या वे इधर आए हैं? तो कुछ नहीं बोल रहा है वो सब, अशोक, चंपा, ये सब पुन्नाग आदि। तब कहते हैं, अरे ये लोग काहे को दुख समझने जाए, ये पुरुष है ना, अब स्त्री जाति से पूछना है। हे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, तुमसे हमारा प्रियतम श्याम सुंदर बहुत प्रेम करते हैं, तुम हमारे दुख को समझती हो, बता सकती हो हमारे प्रियतम किधर गए हैं? कोई वृक्ष जवाब नहीं दे रहा है। जब वो नहीं बोलती है, कहते अरे ये काहे को बोलने जाए, नहीं बताएगी। तो फिर घूम घूम कर कभी मालती, मल्लिके, चूही, तरह तरह के छोटे छोटे पौधों से, पुष्पों से पूछती है। कोई उत्तर नहीं दे रहा है। फिर कहती है, अरे मालती, तुम्हारे पुष्प को स्पर्श करने के लिए, तुमसे फूल तोड़ने के लिए हमारे प्रियतम अपने कर से तुम्हारा स्पर्श जरूर किए होंगे। तुमने माधव को देखा है? पुष्पों को देखकर कह रही हैं कि तुम श्याम सुंदर को देखी हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतनी खुशी है। फिर और दूसरे वृक्षों से रसाल, पियाल, कटहल, कचनार, जामुन, बेल, मौलश्री, आम, कदम्ब, विविध प्रकार के वृक्ष हैं वृंदावन में। सबको देखकर जमुना के तट पर वृक्षों से पूछ रही हैं, आप श्याम सुंदर को देखे हो? हमारे प्रियतम कहाँ गए हैं? इस तरह से श्री कृष्ण के विषय में पूछती हुई कभी कभी बेहोश हो जाती है।
अरे अब वो नहीं मिलने वाले हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे पृथ्वी देवी भगवान की प्रेयसी है, इसने कौन सी ऐसी तपस्या की जिस पर हमारे प्रियतम घूमते हैं। और देखो इसके शरीर में रोमांच हो रहा है घासों को देखकर, पृथ्वी के ये आनंद से रोमांचित है। तरह तरह की बात करती हुई जा रही हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो मिल नहीं रहे हैं। उस चित्तवृत्ति में वे अब कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगती हैं। लीलाओं का स्मरण करके कोई पुतना बन जाती है और कोई श्री कृष्ण, और स्तन पिलाती है और दूसरा कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगता। लीला प्रारंभ है आपस में। तब तक थोड़े देर में वो बेहोश हो जाती है, मर गई, पुतना मर गई। फिर उसी में कोई शकट बनती है ऐसे साड़ी फैलाकर, और कृष्ण बनकर पैर से मारकर सक्टासुर का वध हुआ। सारी लीलाओं को वत्सासुर, बक्कासुर ओढ़नी उठा करके फैला कर कहती, अरे आ जाओ सब लोग हमारे यहाँ गिरिराज जी के अंदर आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई गोवर्धन धारण की लीला करती हैं, समस्त लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। कुछ गोपियां ऐसे झुक जाती हैं, कोई उनके पीठ पर चढ़कर कहता है कालिए है, कालिए का हम दमन करती हैं। कभी एक को दूसरी बांधती हैं, उखल बंधन लीला, सबका अनुकरण करती हुई घूम रही है एक जगह से दूसरा जगह। होश नहीं है हम क्या कर रहे हैं। तो चलते चलते एक जगह पर भगवान का स्पष्ट चरण चिन्ह दिखता है, जमुना के पुलिन पर चिन्ह दिखता है। अरे अरे अभी ताजा ताजा चरण है, देखो हमारे प्रियतम के चरण चिन्ह, ध्वजा, कमल, वज, अंकुश, जव, ये सब चिन्ह दिख रहा है। यह निश्चित रूप से श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है। तब तक आगे देखती है तो अरे केवल उनका नहीं है, किसी और का है। लगता है कि वो किसी अपने श्रेष्ठ प्रिया को लेकर घूम रहे हैं। देखो देखो निश्चित रूप से वह बड़भागिनी जो हमारे प्रियतम के साथ घूम रही है वो अवश्य ही सौभाग्यशालिनी होगी। लेकिन वो है कौन, चेतना नहीं है। इतना बेहोश है कृष्ण के चिंतन करते हुए, वास्तव में हमारे मन में अहंकार हो गया था, इसलिए हमारे प्रियतम हमें छोड़ दिए। हो धन्य है भगवान श्री कृष्ण अपने चरण से स्पर्श करते हैं इस पृथ्वी को। देखिए इसका कितना बड़ा सौभाग्य है, धन्य है। जिस चरण रज को भगवान ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी आदि चिंतन करते हैं, और इस रज को प्राप्त करने पर किसी भी व्यक्ति का अशुभ नष्ट हो जाता है। हे सखी, चाहे जो कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे प्रियतम के साथ एकांत में गई है उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो वह अकेले श्याम सुंदर के अधरामृत का पान कर रही है। देखो इसका भी चरण चिन्ह उभरा हुआ है। तब तक आगे देखती हैं तो भगवान का चरण कुछ धसा हुआ है नीचे बालू में। तब कहती है अरे देखो यहाँ श्याम सुंदर के चरण धसे हुए हैं, लगता है कि वो अपने प्रिया को अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं, कंधे पर चढ़ा लिए होंगे। अरे वो बहुत प्रेम करते हैं, निश्चित रूप से बालू में धसा हुआ है, सूचित कर रहा है कि वो भाग ढो रहे हैं। तो इस तरह से जाती हैं। तब तक कुछ आगे बढ़ने के बाद कुछ फूल गिरा हुआ है और बैठने का चिन्ह है बालू पर। तो कहते हैं हो यहाँ श्रीमती जी का श्रृंगार किए हैं हमारे प्रियतम। अब कुछ कुछ संतोष हो रहा है कि लगता है अब मिल जाएंगे। यहाँ कुछ चुने हुए पुष्पों से प्रेयसी के चोटी में गूंथने का चिन्ह है। देखो कुछ फूल गिरे हुए हैं, यहाँ दोनों के बैठने का चिन्ह है। देखो इस प्रकार हमारे प्रियतम घूम रहे हैं। ये आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट हैं, उनमें किसी दूसरे वस्तु की व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण इस तरह से एक कामियों की दीन परवस्था, स्त्री परवस्था को दिखा रहे हैं और स्त्रियों की कुटिलता को दिखाते हुए उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो अपने प्रिया के कितने अधीन हैं, उनके श्रृंगार करते हैं, जोड़ा गूंथते हैं, फूल सजाते हैं और कभी गोद में लेकर कंधे पर लेकर चलते हैं। तो इस तरह घूमते हुए जा रही हैं और तब तक एक जगह देखती हैं तो श्रीमती राधा रानी बेहोश पड़ी है। अरे यहाँ श्रीमती जी हैं, देखो विश्वभानु नंदिनी यहाँ पड़ी हुई हैं। और देख करके सबको आश्चर्य हो गया कि अरे ऐसे अचेत क्यों पड़ी हैं। तो जाकर उनको पकड़ लिए और सारी सखियां
श्रीमती राधा रानी को होश कराने लगी। जब बोलने लगी, उनको सहलाने लगी, तब राधा रानी को होश हुआ तो वो कहने लगी कि क्या कहूँ सखी, हमारे प्रियतम हमको लेकर एकांत में गए, लेकिन चलने से मैं थकावट अनुभव करने लगी और मैं अपने प्रियतम से जिद करने लगी कि अब मैं पैदल नहीं चल सकती, इसलिए हे प्रियतम आप मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर चलो। तो जब मैं इस तरह से आग्रह की तो प्रियतम यह बात सुनकर कहने लगे, अच्छा प्यारी चढ़ जाओ मेरे कंधे पर। जब बैठे और मैं चढ़ने के लिए अपना पैर बढ़ाई तब तक वो अंतर्हित हो गए। यह मेरा दुर्भाग्य, हाय नाथ, हा रमण, हा प्रियतम, हे महाभुज आप कहाँ गए हो? हे मेरे प्रियतम सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, कब मुझे आप दर्शन दोगे? हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इस तरह से कहते हुए राधा रानी रो रही हैं। इसके बाद गोपियां उनको आश्वासन देती हैं, समझाती हैं। अब सभी दुखी हैं, कृष्णमयी हैं, सब कृष्ण के गुणों का स्मरण कर रही हैं, उनके लीलाओं का गान कर रही हैं और अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर क्षोभ व्यक्त कर रही हैं कि ओहो, वास्तव में हमने श्याम सुंदर के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। कृपा करके वे हमारे साथ रास विहार के लिए आए, लेकिन हम लोग उचित व्यवहार नहीं किए। इस तरह से सोचते हुए गोपियां जमुना के तट पर आती हैं और सब मिल करके कृष्ण के गुणों का गान करती हैं और वह सुप्रसिद्ध गीत गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आगे 31वें अध्याय में गोपियां कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए रोती हैं। वास्तव में यह गीत गोपियों के परम प्रेम का उद्गार है। अपने प्रियतम का स्मरण कर रही हैं और गा रही हैं। प्रत्येक श्लोकों को तो नहीं, सारांश रूप में उनके भाव को व्यक्त किया जाएगा। गोपियां कहती हैं, हमारे प्रियतम प्यारे श्याम सुंदर जब से इस ब्रज में जन्म लिए तब से इस ब्रज का सौभाग्य वैकुंठ से भी बढ़ गया। तभी से सौंदर्य, मृदुलता और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर इस ब्रज में शाश्वत निवास कर रही है, ब्रज की सेवा कर रही है। उनके उपस्थिति से सब जगह सुख है, परंतु हम गोपियां दुखी हैं। अपने इस भाव को व्यक्त कर रही हैं कि सब जगह सुख है, सब जगह सुख है। जब धन की अधिष्ठात्री, सौभाग्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी ही ब्रज में निवास कर रही हैं, तो फिर दुख का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हे प्रियतम, देखो तुम्हारी प्रिया गोपियां तुम्हारे चरणों में जो मन, वाणी, प्राण सब कुछ निछावर कर चुकी हैं, वही दुखी हैं, तुमको खोज रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत देश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा तां विचिन्वते। हे प्रियतम, आपके जन्म के कारण यह ब्रज अत्यंत सौभाग्यशाली हो गया है। लक्ष्मी शाश्वत निवास कर रही हैं, लेकिन हे प्रियतम जरा विचार कीजिए, हम इसी ब्रज में दुखी हैं। आप कृपा करके अपना दर्शन दीजिए, हम आपको खोज रही हैं, हम आपके बिना दुखी हैं। तो इस प्रकार अपने दुखों को अनेक रूपों में व्यक्त कर रही हैं। हे प्रियतम, हम आपकी दासी हैं। जब आपके सौंदर्य का हम दर्शन करती हैं, आपके चितवन को जब देखती हैं, तो हमारा मन बेहोश हो गया है। हमारे चित्त को आप देख करके चुरा लिए हैं। क्या किसी हथियार से मारना ही वध है? हमारा चित्त आपके लिए बेचैन है। निश्चित रूप से इस तरह से नेत्रों से मारना भी वध ही है। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निग्नतो नेह किम बधा। अरे प्रियतम, जिस तरह से ब्रजवासियों को अनेक दुखों से बचाए, उसी प्रकार एक बार अपना दर्शन देकर तो बचा लो। कई जगह आप हमारी रक्षा किए, ऐसी बात नहीं, हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं। आपके किए हुए उपकार को याद कर रही हैं,
लेकिन प्रियतम आज आपको क्या हो गया कि हमें आप दुखी कर रहे हैं। विष जला पयाद ब्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैदुता नलाद वृषभ मयात जात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। हे नाथ, आपने हमको बहुत दुखों से बचाया। जमुना के विषैले जल जो दूषित हो गया था कालिए के विष से, उसको निकाल करके जमुना को शुद्ध किए। उस विशाल अजगर से हमारी रक्षा किए। ब्याल राक्षसा इंद्र के वर्षा से रक्षा किए, गिरिराज उठाकर वर्ष मारुताद। और भयंकर आंधी से, पानी से, बिजली से, दवानल से, विषभासुर से, व्योमासुर से, विभिन्न प्रकार के राक्षसों से आप हमारी रक्षा किए। हे नाथ, अनेक विपत्तियों से आप हमारी रक्षा किए हैं, हम उसको याद कर रही हैं और भरोसा है कि आप हमें दर्शन देकर सुखी करेंगे। जिस तरह से अनेक दुखों से आप हमारी रक्षा किए, उसी प्रकार आप अपना दर्शन देकर हमें सुखी करेंगे। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हे श्याम सुंदर, केवल आप जसोदा के ही पुत्र नहीं हैं, जितने जीव हैं सब आपके हैं और सबको सुखी करना आपका कर्तव्य है। हे नाथ, आप कृपा कीजिए, हम आपके प्रेम पर भरोसा करते हैं। आप निश्चित रूप से जगत के हित के लिए आए हैं। हे सखे, आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं, सुख प्रदान करने के लिए अवतार लिए हैं। निश्चित रूप से आप सुख प्रदान करेंगे, किए हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे। हे नाथ, आप कृपा करके अपना कर कमल हमारे सिर पर रख दीजिए। हे नाथ, आप मंद मंद मुस्कुराते हैं, जिसे प्रेमी जनों के मद को चूर्ण करने वाला आपका मुस्कान है। हे प्रियतम, आप नाराज मत होइए। अगर हमसे कोई गलती भी बन गई है तो हम आपकी दासी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अपना सुंदर मुख दिखाइए। ब्रज जनार्तिहन वीर जोशिताम निज जनस्मय ध्वंस नस्मित भज सखे भवत किंकरिष्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप कृपा करके अपना सुंदर मुख दिखाइए, क्योंकि हम आपकी दासी हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप अपना सुंदर मुख हमें जरूर दिखाइए। आपका चरण कमल शरणागत प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाला है। हे श्याम सुंदर, समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान स्वयं लक्ष्मी उन चरणों की सेवा करती हैं। उसी चरण को आप बछड़ों के पीछे पीछे घूमते हैं लेकर, गायों के पीछे। उन्हें सांप के फणों पर भी रखने में आप संकोच नहीं करते हैं, जहां तहां रख देते हैं, घूमते हैं। हमारा हृदय आपके विरह में बहुत दुखी है। हे प्रियतम, आप उस चरण को क्यों वन में इस काट फूस में लेकर घूम रहे हैं इस रात्रि के समय? उस चरण को हमें दीजिए, हम अपने वक्षस्थल पर स्पर्श कराएंगे। इस तरह से हमारा हृदय शांत हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के भगवान के एक एक व्यवहार का स्मरण कर रही हैं। हे प्रियतम, आप कितना सुंदर बोलते हो, आपकी बोली सुनकर हम पागल बनी हुई हैं। मधुर या गिरा बल हुआ खया बुध मनो गया पुष्कर क्षण। आपकी वह मधुर बोली, वह हंसी मजाक, एक एक अक्षर मधुराती मधुर है। बड़े बड़े विद्वान सुनकर मोहित हो जाते हैं, रम जाते हैं। बुध मनो गया, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों को भी बहुत प्रिय लगती है आपकी बोली। और पुष्कर क्षण, हे प्रियतम, आपकी दृष्टि बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर देखते हैं, आपकी आंख बहुत सुंदर है। आप कृपा कीजिए, हमको दर्शन दीजिए और अपना वह अधरामृत हमें पान कराइए। उस अधर का रस पिलाकर हमें सुखी कीजिए। इतना विभोर है कि प्रत्येक गुण का स्मरण कर रही हैं। हे प्रियतम, आपकी जो कथा है वो अमृत है, कोई भी दुखी जीवन को सुखी कर सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रियतम, आपकी कथा अमृत के समान है और संसार में दुखी व्यक्ति के लिए तो जीवन है। जो संसार के दुख से जल रहा है उसके लिए आपकी कथा जीवन स्वरूप है। जो आपकी कथा सुनता है उसको संसार दुख नहीं सताता। और बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग आपके
लीला कथा का गान करते हैं। कवि भीरीडितम, कवियों के द्वारा ईडित है, प्रशंसित है आपकी कथा, और समस्त प्रकार के पाप, अपराध, दोष, कलमश को दूर करने वाला है। कलमशापहम, केवल सुनने मात्र से कल्याण करने वाली है आपकी कथा। श्रवण मंगलम, श्रीमदाततम, श्रवण मात्र से मंगल करने वाला है। बड़ा सुंदर, मधुर और विस्तृत है आपकी कथा। इस पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथा का गान करते हैं वे लोग वास्तव में सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े दाता है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रियतम, आप चलते हैं ब्रज में गायों को चराते हुए, पशुओं के साथ चल रहे हैं। हे प्रियतम, वे पशु नहीं जानते हैं कि आपके चरण कितने कोमल हैं। वे घास चर चर करके घास को और नुकीला बना देते हैं, चर करके खूंटी कर देते हैं। आप उनके पीछे चराते हुए चलते हैं और आपका पैर में वो घास चुभता होगा, और कठोर पत्थर, सील, तृण, अंकुर, इससे आपके पैर बड़े दुखी होते होंगे। यह सोच सोच कर हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन बेचैन हो जाता है। शिला तृणांकुरई शीत तीतिनः कलिलता मनः कांत गच्छति। हे प्रियतम, आप कैसे अपने कोमल चरणों से पृथ्वी पर चलते हैं, कैसे चल रहे हैं, हम तो सोच सोच कर बेहोश हो रही हैं। हे प्रियतम, अपना वह चरण हमारे वक्षस्थल पर रखिए। हे प्रियतम, अपना अधरामृत हमें पिलाइए, अपना आलिंगन, अपना चुंबन, अपना वो विशाल वक्षस्थल हमें स्पर्श कराइए। बार बार इस बात को कहते हुए अंत में कहती हैं कि जत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु तेनाटवीं अटसियद् व्यथतेन किंचित् कुर्पाद्भिर्भ्रमति धीर्भवदाजुषाम्नः। हे प्रियतम, आपके चरण इतने सुकुमार हैं कि हम उस चरण को जब कभी अवसर मिला है तो उस चरण को लेकर के अपने वक्षस्थल पर जब रखती हैं तो हमें भय होने लगता है कि हमारे कठोर स्तन पर आपके चरण को पीड़ा होता होगा। हम डर डर करके आपका चरण अपने स्तन पर रखती हैं कि कहीं आपको चोट न लग जाए। लेकिन आप उसी चरण से इस रात्रि में जंगल में हमसे छिप कर भटक रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अरे क्या कंकड़ पत्थर का चोट आपके चरण में नहीं लग रहा है? निश्चित रूप से लगता होगा। प्रियतम, इस बात को स्मरण करके हमारी चेतना में चक्कर आ गया है, हम अचेत होती जा रही हैं। तेना टविम अटसियत व्यथतेन किंचित्, हमारे चित्त में बहुत दुख हो रहा है कि निश्चित आपके चरण में वो घास चुभते होंगे, पत्थर चुभते होंगे। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हे जीवन सर्वस्व, आप ऐसा मत कीजिए, हमारे लिए कृपा करके आप वन में मत घूमिए, निकल जाइए, क्योंकि आप इस प्रकार से घूमेंगे आपके पैरों में कष्ट होगा तो इससे हम बहुत दुखी होंगे। प्रियतम, अपना सुख से बढ़कर श्याम सुंदर के सुख के लिए चिंता है। आप आइए, हमारा जीवन आपके लिए, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं। हे प्रियतम, आप इस तरह से दुख सहेंगे तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। आप आइए, आप कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए। इस तरह से कहकर रो रही हैं। 19 श्लोक में गोपियों ने अपना उद्गार व्यक्त किया है। इसको गोपी गीत कहा जाता है। इस प्रकार गाती गाती गोपियां विशाल प्रलाप करने लगी, रोने लगी। अपने प्यारे कृष्ण के दर्शन के लालसा से अपने आप को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। ऊंचे स्वर में आवाज करती हुई गोपियां रोने लगी। जब सब रोने लगी तो अचानक श्री भगवान उनके बीच प्रकट हो गए। उनको तो कहीं से आना जाना नहीं है, सब जगह है, बस प्रकट हो गए। और जब श्याम सुंदर प्रकट हुए तो उनका सुंदर मुख कमल इतना मंद मंद मुस्कान से युक्त था, खिले हुए कमल के समान। गले में बनमाला, पीताम्बर धारण किए हुए, सबके मन को मथ देने वाले, कामदेव को के मन को भी मथने वाले श्याम सुंदर जब प्रकट हुए तो गोपियां देख कर निहाल हो गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तासा माँ भीर भूर छौरी
स्मयानमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्तगभि साक्षान मन्मथ मन्मथ। साक्षात कामदेव के चित्त को भी मथ देने वाला रूप प्रकट हुआ। गोपियां जब श्याम सुंदर को अपने बीच में पाई तो प्राप्त करके सब एकाएक उठकर खड़ी हो गई। बैठकर जमुना के पुलिन पर रो रही थी, विलाप कर रही थी। जब प्रियतम आए तो सबके प्राण में चेतना आ गई, सब लोग खड़ी हो गई। एक नवीन चेतना जगी, नूतन स्फूर्ति आई और सभी खड़ा होकर श्याम सुंदर को घेर ली और तरह तरह के व्यवहार करती हैं। एक गोपी बड़े प्रेम से आनंद से कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है, अरे प्रियतम आप कहाँ गए थे। और दूसरी गोपी श्याम सुंदर के चर्बित पान को अपने हाथ में रोकती है। श्याम सुंदर प्रकट है तो पान खा रहे हैं तो उनके पान को अपने हाथ में ले लेती है। और फिर एक गोपी श्याम सुंदर के हाथ जो चंदन लगा हुआ है उस हाथ को पकड़ती है और अपने कंधे पर रख लेती है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक कृष्ण है और अनेक गोपियां अनेक व्यवहार कर रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। श्री कृष्ण सभी गोपियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए सबके साथ उपस्थित है, सब देख रही हैं, हमारे साथ है। कोई भगवान को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और उनका चरण उठाकर अपने वक्षस्थल पर रखती है, ऊंचे पर बैठाती है, नीचे बैठकर उनका चरण अपने वक्षस्थल पर रखती है। और कोई कोई गोपी प्रणय कोप से होठों को दांत से दबाते हुए अपने कटाक्ष बाणों से बिंधती हुई देखती है श्याम सुंदर को। बुला करके रात्रि में कहाँ गए थे और इतना बेचैन होकर के हम खोज रही हैं और आपको मस्ती आ रहा है। निष्ठुर, कपटी, झूठा, तरह तरह के शब्द बोलती हैं। भगवान उन शब्दों से, गोपियों के वाक्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि प्रिया जब मान करी करे भर्सन वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। तो गोपियों का जब कठोर वचन सुनते हैं तो वह इतना मधुर लगता है कि वेद के ऋचाओं से भी अच्छा लगता है। और कोई गोपी निर्विशेष नेत्रों से श्याम सुंदर को देख रही, एक टक देख रही हैं, उनके रूप माधुरी का पान कर रही हैं। और कोई कोई श्याम सुंदर को देख करके आंख बंद कर दी, चिंतन करने लगी, मन में जोगियों की तरह परमानंद में मग्न हो गई। इस प्रकार श्याम सुंदर गोपियों के साथ उपस्थित हुए हैं। तब सब लोग लेकर के कहीं चलिए चलिए अब जमुना तट पर। बहुत सुंदर मंद सुगंध वायु जमुना के तट पर चल रहा है। सुंदर भौरे पुष्पों की गंध से मतवाले होकर मड़रा रहे हैं। और वहां जाकर गोपियां ऊंचा आसन बनाई, जो रो रो करके ओढ़नी से अपने आंसू को पोंछी थी। उस ओढ़नी में गोपियों के काजल लगा था, मुंह का लाल लगा था, पसीना लगा था। उन ओढ़नी को सबसे सुंदर श्रृंगार, सबसे सुंदर सिंहासन बना रही है और मोड़ करके सजाकर अपने प्रियतम को बैठाती है। काजल से चिन्हित ओढ़नी जिस पर श्री कृष्ण बैठ जाते हैं और बैठने के बाद गोपियों से बात करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े जोगेश्वर अपनी योग साधना से पवित्र किए हृदय में जिनके लिए सुंदर आसन की कल्पना करते हैं, किंतु उस आसन पर श्याम सुंदर को नहीं बिठा पाते हैं, वही सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। और बैठ करके आपस में बातचीत चालू हुआ। गोपियां मंद मुस्कान के साथ श्याम सुंदर से बातें करने लगी। किसी ने उनके चरण को अपने गोद में रखा, किसी ने कर कमल पकड़ा। कितना सुकुमार है आपका चरण, कितना सुकुमार है आपके कर कमल। इस तरह से बातें करती हुई गोपियां कृष्ण से एक प्रस्ताव रखती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम आपसे कुछ पूछें। हाँ हाँ पूछिए। देखिए, नटनागर कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं और दूसरा कुछ लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, परंतु कुछ लोग दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। तीन तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, एक ग्रुप जो प्रेम करता है तो बदले में प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं। करो या न करो, उनका प्रेमी स्वभाव है, प्रेम करते हैं। तीसरा स्तर है कि कुछ लोग दोनों से प्रेम नहीं करते,
कोई प्रेम करे या न करे उससे कोई मतलब नहीं है, किसी से प्रेम नहीं करते। तो हे प्यारे, आपको तीनों में से कौन अच्छा लगता है, अथवा आप किस श्रेणी के हैं? तो भगवान उत्तर देते हैं कि देखो, जो पहला है, जो प्रेम करने वाला से प्रेम करता है वो स्वार्थी है, उसके प्रेम का तो कोई कीमत नहीं है, मतलबी व्यक्ति है। कोई प्रेम किया तो प्रेम करता है, उसमें न सौहार्द है न धर्म है। और दूसरा, प्रेम नहीं करने वाला से जो प्रेम करता है वो करुणावान सज्जन पुरुष है अथवा माता पिता है। माता पिता अपने बच्चे के प्रेम का अपेक्षा नहीं करते, वे नहीं सोचते कि ये सयाना होगा तो हमसे प्रेम करेगा, नहीं करेगा, करते हैं। कभी कभी बच्चे उदंड हो जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, फिर भी करते हैं प्रेम। उनमें सौहार्द है, निश्चल सत्य है एवं पूर्ण धर्म है। दूसरे स्तर की भगवान बहुत प्रशंसा करते हैं। जो प्रेम नहीं करने वाला से भी प्रेम करता है वह श्रेष्ठ है। और तीसरा, जब प्रेम करने वाला से ही प्रेम नहीं करता तो नहीं करने वाला से क्या सवाल है। जब प्रेम करने वाले से ही प्रेम नहीं करता तो नहीं प्रेम करने वाले से क्या प्रेम करेगा। ऐसे लोग चार प्रकार के हैं। एक जो स्वरूप में मस्त है, उसको पता ही नहीं, आत्मा राम, कुछ मतलब ही नहीं है। दूसरा, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है उसका, सब जगह एक समान देखता है। और जो जानता ही नहीं कि मुझसे कौन प्रेम करता है। तीसरा, उसको पता ही नहीं है कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथा है जो जान बूझकर अपने परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से द्रोह करता है और जान बूझकर सताता है। तब गोपियां हंस पड़ी कि आप किस में हैं। गोपियां तो हंस पड़ी तो भगवान कहे सुनो सुनो, हंसो मत। जो मुझसे प्रेम करता है उसके साथ हूबहू उसी प्रकार नहीं करता। भगवान बताते हैं कि देखो, मैं केवल इसलिए ऐसा करता हूँ कि हमसे प्रेम करने वाले की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे। अगर इसी तरह से हम प्रेम के बदला चुकाते रहें तो स्वार्थी हो जाएगा। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत धन मिल जाए और खो जाए तो उसके हृदय धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं मिल मिल कर छिप जाता हूँ कि वो मिलने की लालसा बनी रहे, खत्म न हो जाए। इसलिए गोपियों, तुम लोगों को इस तरह से हमें दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। वास्तव में मैं प्राप्त होकर भी छिप गया था, तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्राण प्रिया हो, मैं तुम्हारा सबसे प्यारा व्यक्ति हूँ। हे गोपियों, आप लोगों ने मेरे लिए घर गृहस्थी के बेड़ियों को तोड़ा, जो बड़े बड़े जति साधु पुरुषों के लिए भी कठिन है। आपने धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा सबको छोड़कर हमसे प्रेम किया। अगर मैं सत्य सत्य कहूँ तो मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। यदि मैं देवताओं का शरीर पाकर भी अमर शरीर से अमर जीवन प्राप्त करके अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम के बदला चुकाना चाहूँ, फिर भी ऋण नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसा किया हूँ। न पारे एहम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा जुषापि वह या माँ भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृच तद्वह प्रतियातु साधुना। नहीं चुका सकता मेरी प्यारी गोपियों, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इस तरह से भगवान गोपियों से बात करते हैं। इसके बाद प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर गोपियों का सारा विरह जन्य दुख समाप्त हो गया। फिर सौंदर्य निधि प्राण प्यारे श्याम सुंदर को प्राप्त करके जमुना के तट पर रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ हुआ और सभी गोपियां कृष्ण को अपने साथ चाहती थी। तो उनके इच्छा के अनुरूप प्रत्येक गोपी के साथ दो दो गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए और सब लोग अपने प्राण प्रियतम को अपने साथ अनुभव करने लगी। सुंदर नृत्य गान प्रारंभ हुआ और उस रात्रोत्सव के दर्शन करने के लिए देवता लोग उस रात्रि में विमान पर आ गए। गंधर्वगण अपने पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल जस का गान करने के लिए उपस्थित हुई। राष्ट्रमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नाचने लगी, नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते गोपियां ठुमुक ठुमुक कर जब पांव चलाती, हाथ उठाती, भाव बताती, कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, भौहें मटकाती
और नाचते नाचते झुकने लगती, बैठती, उठती, चलती, फुर्ती से जब इधर उधर घूमती तो उनके प्रत्येक भाव को श्याम सुंदर अनुकरण करते थे, नाचते थे उनके साथ। और जब नाचते नाचते एकदम विभोर हो जाती तो फुर्ती से भगवान उनको पकड़ लेते, उनके नीवी का वस्त्र ढीला हो जाता, भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगती और कोई उनके अपेक्षा ऊंचे स्वर से राग अलापती। श्याम सुंदर उनके साथ राग अलापते, उसी राग को दूसरी गोपी गाती, तीसरी गाती, फिर उसके साथ वाद्य बजते। गोपियां अपने पैरों में बंधे हुए पायल से, घुंघरू के आवाज से श्याम सुंदर के नृत्य का अनुमोदन करती, मिलाकर गाती। और ऊपर देवता लोग भी बाजा बजाते, सम्मान करते। नाचते नाचते कभी श्याम सुंदर के साथ लोटपोट हो जाती, उनको पकड़ लेती, गलबाही देने लगती, कोई ध्रुपद में गाने लगती। तो भगवान बहुत सराहना करते, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इस तरह से प्रशंसा करते। नाचते नाचते कोई गोपी अपने कपोल को, अपने गाल को श्याम सुंदर के गाल में सटा लेती, कोई कृष्ण का चबाया हुआ पान डायरेक्ट अपने मुंह में ले लेती। इस तरह से कोई बगल में खड़ा होकर श्याम सुंदर के सुंदर शीतल कर कमल को अपने स्तन से स्पर्श कराती। श्याम सुंदर गोपियों के गला में हाथ रखते और चुंबन करते, आलिंगन करते, अपने वक्षस्थल में उनको सटा लेते। इस तरह से कभी कभी नाचते नाचते पसीना आ जाता गोपियों को, तो अपने पीताम्बर से उनके पसीना को पोंछते। इस प्रकार गोपियों के मुख की छटा निराली लग रही थी। परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी इस लीला को वर्णन कर रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं किस तरह से श्री कृष्ण रास कर रहे हैं। उन्हें हृदय से लगा लेते, हाथ से सिर, पीठ, स्तन आदि को सहलाते, स्पर्श करते। आनंद की विह्वलता के कारण उनका केश खुल जाता, जो जूड़े बंधा हुआ है, फूलों के हार टूट जाते, अस्त व्यस्त हो जाते, कंचुकी और वस्त्र ढीले हो जाते, फट जाते, शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। बहुत थक जाने पर करुणामय भगवान प्रेम पूर्वक अपने सुखद कर कमलों से, अपने पीताम्बर से उनके मुख को पोंछते और अपने गोद में बैठाकर विश्राम कराए। इस तरह से वर्णन करते हैं, बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। फिर गोपियां थकी हुई हैं, उनको लेकर जमुना के तट पर आते हैं और उसी रात्रि में जमुना में जल विहार होता है। विविध प्रकार के विहार, जल उछालती हैं कृष्ण पर, और विमान पर चढ़े हुए देवता देख रहे हैं, पुष्पों की नंदन बन की पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं जमुना में। जल केली करने के बाद भगवान जमुना के उपवन में आए। अत्यंत रमणीय उपवन, दिव्य सुगंध से सुगंधित, शरद कालीन संपूर्ण सौंदर्य एक साथ जुटा हुआ है। विविध प्रकार के सौंदर्य से युक्त रात्रि बहुत सुंदर लग रही है। भगवान अपने प्रेयसियों के साथ विहार किए, लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि श्री भगवान सत्य संकल्प है। यह उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कामुकता से बंद कर स्त्रियों का आलिंगन कर रहे हैं। यह प्रत्येक भक्तों को, वैष्णवों को याद रखना चाहिए कि भगवान चिदानंद है, उनका आनंद प्राकृत नहीं है, अद्भुत है। और गोपियां कोई दूसरी नहीं है, उनके ही आनंद स्वरूपा आह्लादनी की वृत्ति है, उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। भगवान के ज्ञान अखंड है, अबाध्य है, कभी किसी प्रभाव से, किसी कारण से बाधित नहीं होता है। उनका ज्ञान अखंड है, वो सब कुछ जानते हैं, कभी विस्मरण नहीं होता है। वहाँ का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज उनके चित्त से, संकल्प से बना हुआ है। जैसा भगवान सोचते हैं उसके अनुरूप वहाँ का वातावरण है, वैकुंठ का, गोलोक का। तो उनके चिन्मयी संकल्प की चिन्मयी लीला है। तो इस प्रकार की लीला सुनने के बाद महाराज परीक्षित एक प्रश्न करते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मण परदाराभिमर्शनम। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं
अपने अंश श्री बलराम के साथ अवतार लेकर धर्म की स्थापना करने के लिए आए, अधर्म का नाश करने के लिए आए। लेकिन हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, ये धर्म मर्यादा को बनाने वाले, धर्म के उपदेशक, धर्म के रक्षक श्री कृष्ण स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किए? मैं मानता हूँ कि कृष्ण पूर्ण काम है, उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। आप्त कामो जदपति कृतवान वै जुगुप्सितम किमाभिप्राय एतम न संशयम छिंदी सुव्रत। सुव्रत का अर्थ है सुंदर व्रत का पालन करने वाला, कभी भी चित्त स्त्री संग के लिए प्रभावित न हो, ऐसा व्रत का पालन करने वाले को सुव्रत कहते हैं। तो संबोधन करते हैं, हे सुव्रत, हे ब्रह्मचारी जी, हे मुनीश्वर, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मेरा संशय का छेदन कीजिए। मैं मानता हूँ कि कृष्ण पूर्ण काम है, उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? इस तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण श्री कृष्ण क्यों किए? परीक्षित महाराज इस प्रकार जब प्रश्न किए, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनो सुनो, सूर्य, अग्नि और ईश्वर समर्थ व्यक्ति कभी कभी धर्म का उल्लंघन करते हैं, परंतु इन कामों से उनका तेज नष्ट नहीं होता। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, तेजी असाम दोषाय बहने सर्व भुजो यथा। ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, वे मन से भी ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ईश्वरों का नकल नहीं करना चाहिए। यदि मूर्खता बस कोई करने का साहस किया तो उसका नाश हो जाएगा। भगवान शिव ने हलाहल विष पी लिया, साधारण जनता उनका नकल कर सकता है? भस्म हो जाएगा व्यक्ति अगर शिव जी का नकल करेगा तो। शिव, कृष्ण, विष्णु ये सब ईश्वर हैं, इनके आचरण का नकल नहीं करना चाहिए, इनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वराणाम वचो सत्यम तथैवा चरितम क्वचित तेषाम यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। इसलिए जो इन ईश्वरों के अपने अधिकार के अनुसार जो ये लोग आज्ञा देते हैं, कहते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी उनके आचरण का नकल नहीं करना चाहिए, वो जो कहते हैं वो करना चाहिए। तुम जो कह रहे हो कि धर्म की स्थापना नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। अरे श्री भगवान जगत के हित करने के लिए आते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कृपा करके आते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम या अनुग्रहाय भक्तानाम, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अथवा सभी जीवों पर कृपा करने के लिए आते हैं और आकर के ऐसा आचरण करते हैं, मानवोचित आचरण करते हैं, जिसको लोग सुनकर कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए। भगवान की मधुर लीलाएं जीव को भगवत परायण बनाती हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा के रात्रि के बराबर वो रात्रि बन गई थी और उसमें भगवान गोपियों के साथ विहार किए। जब रात्रि बीती, ब्रह्म मुहूर्त आया तो गोपियों की इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान उनको समझा कर लौटने के लिए कहे कि अब आप लोग घर जाइए, क्योंकि वे प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से भगवान को प्रसन्न करना चाहती थी। तो भगवान जब कहने लगे कि अब आप लोग घर जाइए, तो भगवान की इस चेष्टा को भी पूरा की, भगवान की इच्छा से घर लौटी। ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवानुमोदिता अनिक्षंतो ययुर गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया। भगवान की प्रिया है, भगवान की इच्छा से वे घर लौट गई। भगवान कहे जाओ, चली गई। तो इस कथा को सुनाकर कथा के श्रुति फल बतलाते हैं सुखदेव गोस्वामी। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितोन सूर्यादथ वर्णयेद यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। हे परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ श्री कृष्ण के इस दिव्य रास विहार को श्रद्धा के साथ सुनता है, वर्णन करता है,
वह व्यक्ति भगवान के चरणों में परा भक्ति प्राप्त करता है और बहुत शीघ्र ही उनके हृदय में जो काम विकार है वो नष्ट हो जाता है। काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है, वह सुखी हो जाता है। इस प्रकार इस महाराज की कथा को सुखदेव गोस्वामी पूरा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार नंद बाबा शिवरात्रि के अवसर पर व्रत किए थे। उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई, बैलगाड़ी जोत कर चल दिए अंबिकावन में। ब्रज में ही अंबिकावन है। अंबिकावन पश्चिम तरफ पर उधर है जहाँ पर सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी भारत में ऐसे ऐसे जगहों पर है कि कल्पना नहीं किया जा सकता। कभी पूर्वाभिमुख बहती है, कभी पश्चिम की तरफ बहती है। राजस्थान में भी सरस्वती है, हिमालय में भी सरस्वती है। बीच बीच में कभी अंतर्हित हो जाती है, उसकी धारा दिखाई ही नहीं देता। तो गए और वहां जा करके नदी में स्नान किए, भगवान पशुपतिनाथ शंकर जी की आराधना किए, अंबिका जी की भक्ति किए, पार्वती जी का। और वहां पर जो भी उनके साथ गए थे ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, उनको बड़ा आदर के साथ दक्षिणा दिए, सबको खिलाए पिलाए। अब दिन भर इस तरह से उत्सव में बीत गया और उसी सरस्वती नदी के तट पर रात के समय खा पी कर सब लोग विश्राम करने लगे। और भी ब्रजवासी थे, कृष्ण बलराम भी साथ में गए थे। सो गए रात्रि में। तो वन में सोने का रहने का तरीका एक दूसरा है। घर मकान बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो वन में रहने वाले लोग व्यवस्था करते हैं, कुछ सूखे लकड़ियों को जुटा करके रखते हैं और आग लगा देते हैं जहाँ तक। तो आग को देखकर जंगली जीव जंतु, सांप, सिंह, भालू ये सब नहीं आते, जानते हैं कि यहाँ कोई आदमी है। आग जलता रहता है तो आग जला दिए। अब बस दैव बस उसी अंबिका वन में एक अजगर रहता था। बहुत दिनों से बेचारा भूखा था। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम। वो भोजन के लिए कहीं प्रयास तो नहीं करते, ऐसे ही डल होते हैं। एक जगह पड़े पड़े कुछ मिल नहीं रहा था, बहुत दिनों से भूखा था। और धीरे धीरे सड़क करके गया। नंद बाबा सोए थे, अब बस नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया और धीरे धीरे निगलने लगा। तो नंद बाबा की नींद खुली, अब उनका पैर खींचने लगा, मुख की तरफ छपटाने लगे, अरे कृष्ण, हे बेटा, लगे चिल्लाने, अब बचाओ बचाओ, सचुक्रोशाहिना ग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे प्रिय, हे बेटे, दौड़ो, देखो बेटा, मुझे अजगर निगल रहा है। हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब तो कृष्ण के अलावा कौन रक्षा कर सकता है। चिल्लाने लगे, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचाओ बेटा, बचाओ। जब नंद बाबा इस तरह चिल्लाने लगे तो गोप लोग दौड़े, दौड़ करके आग की लुआठी को लिए, जिसमें आग जलता है लकड़ी, उसको लेकर लगे पीटने सर्प को। लेकिन अब उस लुआठी से वो थोड़े सर्प भाग रहा है, निगलता जा रहा है, निगलता जा रहा है, लगे मारने। नंद बाबा को छोड़ नहीं रहा था। तब तक श्री कृष्ण दौड़े, उनकी भी नींद खुली, आए और ज्यों ही भगवान आए और अपने पैरों से उस अजगर को स्पर्श किए, छुए, ज्यों ही छुए उस अजगर का सारा अशुभ नष्ट हो गया और सुंदर स्वरूप में विद्या धरार्चित सर्वांग सुंदर रूप में प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान पूछते हैं, तुम कौन हो? इस तरह से सुंदर रूप में प्रकट हो, देखने में अद्भुत जान पड़ते हो, और तुमको इस तरह से अत्यंत निंदनीय सर्प जोनी कैसे प्राप्त हो गई? तब वो अजगर बोलता है, हे भगवान, मैं एक विद्याधर था पूर्व जीवन में, मेरा नाम सुदर्शन था, मैं बहुत सुंदर था। मैं अपने सौंदर्य के अहंकार में एक बार आंगिरस गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखकर हंसी उड़ाने लगा। बस वो लोग नाराज हो गए और नाराज होकर के मुझको श्राप दे दिए कि तुम अजगर जोनी प्राप्त करो। यह मेरे पापों का फल है प्रभु। मैं उन ब्राह्मणों का अपराध किया, इसलिए मुझे अजगर जोनी लेना पड़ा। लेकिन वे दयालु ब्राह्मण लोग अपनी सहज कृपा से मुझको सांत्वना भी दिए कि जब स्वयं भगवान
तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे अपने चरणों से तो तुम्हारा सारा अशुभ नष्ट हो जाएगा। हे प्रभु, हे भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्म दंडात विनिर्मुक्तो हम सद्यस्ते च्युत दर्शनात् जन नाम गृहण अखिलान श्रोत्री नात्मान मेव च सद्य पुनाति किम भूय तस्य स्पृष्ट पदाहिते। हे नाथ, आपके चरण स्पर्श से हमारी गति हो गई, इसमें क्या आश्चर्य है। अरे आपके दिव्य नामों का जो व्यक्ति उच्चारण करता है वह अपने आप को और श्रोताओं को जो उच्चारण करता है वह, और जो उस नाम को सुनता है वह, ये दोनों को पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। फिर साक्षात आप प्रकट होकर अपने चरण के स्पर्श से हमारे पूर्व संस्कार को नष्ट कर दिए, पाप को नष्ट कर दिए, इसमें क्या आश्चर्य। आपके नाम की इतनी बड़ी शक्ति है कि उच्चारण करने वाला व्यक्ति तत्काल जन्म जन्मांतर के पाप को समाप्त कर देता है। और उच्चारण करने वाला का तो पाप नष्ट होता ही है, सुनने वाला का भी होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके नाम में इतनी बड़ी क्षमता है कि उच्चारण करने वाला और सुनने वाला का पाप तत्काल नष्ट होता है, वही आप मुझे स्पर्श कर दिए और मेरी सद्गति हो गई, मेरा ये सर्प जोनि से मुक्ति हो गई, इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार सुदर्शन भगवान के चरणों में विनीत प्रार्थना किया, परिक्रमा किया। इसके बाद चला गया। नंद बाबा का संकट दूर हुआ। इस लीला को कहने के बाद इसी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी एक दूसरी लीला कह रहे हैं। अलौकिक कर्मा श्री कृष्ण बलराम एक बार रात्रि के समय गोपियों को बुलाए और संगीत गोष्ठी प्रारंभ कर दी है। उसमें बलराम जी भी थे। दोनों बड़ी सुंदर वस्त्र पहने थे। भगवान पीला वस्त्र पहने थे और बलराम जी नीला। सुंदर फूलों के हार पहने हुए थे, मुकुट खूब सुंदर लग रहे थे, अंगरांग चंदन। उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के साथ कृष्ण बलराम सुंदर राग में संगीत गा रहे थे। गोपियां बड़ी आनंद ले रही थी। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उनके गुणों का गान करती थी। कभी कोई गोपी गाती, कभी श्री कृष्ण गाते, कभी बलराम जी गाते। इस तरह से इतना आनंद गोष्ठी प्रारंभ हुआ। रात्रि का समय था, खूब सुगंधित पुष्पों के स्पर्श करके हवा चल रहा था। और उस समय कृष्ण और बलराम जब संगीत को गाने लगे, राग आलापने लगे, दोनों मिल करके, सुनने वाले के कान मन बुद्धि एकदम आनंद में विह्वल हो गया। जब दोनों भाई एक साथ गा रहे थे तो उस गान को सुनकर गोपियां ऐसे मोहित हो गई कि उनके शरीर की सुधि नहीं रही, एकदम विभोर हो गई। उनके शरीर के वस्त्र खिसकने लगे, चोटियां बिखर गई। अपने पुष्पों के हार को और चोटी में गूंथे हुए पुष्प को संभाल नहीं पा रही थी, एकदम बेहोश होती जा रही थी, बड़े आनंद में विभोर थी। ठीक उसी समय एक शंखचूड़ नामक यक्ष आया जो कुबेर का अनुचर था। उन गोपियों के बीच में प्रवेश किया और देखते देखते कुछ गोपियों को उठाया, दो को पकड़ा, अपने कंधे पर लिया और पकड़ करके अपने गोद में लेकर उत्तर दिशा की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगी, रोने लगी, एकदम जैसे किसी डाकुओं के द्वारा गौओं का अपहरण हो जाता हो, गाय डकारने लगती है, वैसे रोने लगी, पुकारने लगी, हे कृष्ण हे बलराम, एकदम चिल्ला रही है और लेकर भागता जा रहा है एकदम उत्तर की तरफ। तब तक संगीत बंद और कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़े। डरो मत, इस तरह कहते हुए बलराम जी दौड़े। वहाँ साल का वृक्ष उखाड़े, वह देख कर एकदम घबरा गया। अब तो गोपियों को छोड़ करके प्राण बचाने के लिए भागने लगा। स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी रुक गए। अब देखिए दोनों दौड़े एक बार, लेकिन जब वो दूर चला गया, काफी दूर जाने लगा, तब श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़ रहे थे, बलराम जी रुक गए। और गोपियां जो बची हुई थी
उनकी रक्षा के लिए, कि हो सकता है कि एक के पीछे हम दोनों चले जाएं और दूसरा इधर आक्रमण कर दे, तब क्या होगा। तो श्री बलराम पीछे रुक गए और श्री कृष्ण गए और उसको खदेड़ करके पकड़ लिए। बहुत सुंदर चमकता हुआ मणि था उसके सिर पर। तो भगवान गए और उसको पकड़ करके एक घूसा जम कर मारे सिर पर, और जम कर घूसा जमाए और चूड़ामणि के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिए, और फिर उसके सिर में जो मणि था उसको निकाल लिए। चमकती हुई मणि को लेकर आए और सभी गोपियों के बीच भगवान श्री कृष्ण उस मणि को अपने भैया बलराम को दे दिए। इसके बाद 35वें अध्याय में जुगल गीत का वर्णन है। जुगल गीत का अर्थ है कि दो श्लोक को एक साथ गाया गया है। दो श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन है। जब भगवान गाय चराने के लिए वन में चले जाते थे तो प्रतिदिन गोपियों का चित्त भी उनके साथ चला जाता था। उनका मन कृष्ण का चिंतन करता रहता था, वाणी उनके गुणों का वर्णन करती रहती थी। तो इस प्रकार बड़ी कठिनाई से दिन बिताती थी गोपियां। आपस में बैठ करके कृष्ण के गुणों का वर्णन करती हैं। उसी को सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं जुगल गीत के रूप में। दो श्लोक में एक एक विषय का वर्णन करती हैं। इसमें गोपियां अपने श्रीमुख से भगवान के गुणों का वर्णन करती हैं। विविध प्रकार के गुणों का वर्णन करती हैं। उनके बंशी के प्रभाव का वर्णन करती हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करती हैं। सब तरह से वर्णन कर रही हैं। अरि सखी अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले को भी मोक्ष देने वाले प्रियतम श्याम सुंदर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका करके ऐसे चलते हैं तिरछा, तो उस समय जब बंशी के छिद्रों पर अपने अंगुलियों को रखते हैं और बांसुरी बजाते हैं अधर में लगाकर, और छिद्रों पर जब अपने अंगुली को घुमाते हैं और तान छेड़ते हैं, उस समय अद्भुत दशा प्राप्त होती है। जानती हो क्या होता है? उस समय श्याम सुंदर के सौंदर्य को देखने के लिए सिद्ध लोग आते हैं, आकाश में विमान पर चढ़कर आते हैं और श्याम सुंदर के उस सौंदर्य को देखकर, वेणु वादन करते हुए, घूमते हुए उंगलियों को देखकर और झुके हुए सिर को देखकर, वो सिद्ध पत्नियां अपने पति गणों के साथ आकर चकित हो जाती हैं और विस्मृत हो जाती हैं, हम कहाँ हैं, एकदम भूल जाती हैं। और उनके चित्त की ऐसी दशा होती है कि अपने आप को संभाल नहीं पाती, काम बाण से विग्ध हो जाती है। और जब अपने विषय में याद आता है तो थोड़ा सा संकोच होता है, वे विवश हो जाती है, अपने को नहीं संभाल पाती, अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता है कि उनके नीवी वस्त्र ढीले हो गए, खुल गए, खिसक गए, गिर गए, कुछ पता नहीं। इस प्रकार भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। फिर कहती हैं, अरे गोपियों, एक आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद नंदन इतना सुंदर है, इतने सुंदर है कि इनकी सौंदर्य की कहाँ तक वर्णन किया जाए। यह जब हंसते हैं और इनकी सुंदर हंसी में जो मोती से चमकने वाली रेखाएं दिखाई देती हैं, जब शुभ्र मोती से चमकने लगती हैं, इनके वक्षस्थलों पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं, ऐसे मालूम पड़ता है कि मानो बिजली आकाश में ठिठक गई। इनके सौंदर्य में इतना सुंदर चमक है कि लगता है कि सुंदर मेघ के बीच में बिजली टिकी हुई है, चमक रही है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीर में प्राण का संचार करने के लिए जब बांसुरी बजाते हैं, वृंदावन में रहने वाले जो पशु हैं, वे झुंड के झुंड पशु, बैल, गाय, हरिण, सब दौड़ दौड़ कर कृष्ण के पास आ जाते हैं, दौड़ दौड़ कर आते हैं और आ करके उनको देखने लगते हैं। उस समय उनकी ऐसी दशा होती है कि जो पशु घास चरते हैं उस घास को चबा नहीं पाते हैं, उनको न छोड़ते बनता है न उगलते बनता है। उस चबाए हुए घास को मुंह में ज्यों के त्यों लिए रहते हैं, अपने कानों को खड़ा करके स्थिर भाव से सुनते हैं। ऐसा देखते हैं सखी
मानो दीवार में गाय का, हिरण का, बैल का चित्र बनाया गया है। एकदम हिल डुल नहीं पाते। श्री कृष्ण के बांसुरी का स्वर सुनकर एकदम स्थिर खड़े रहते हैं। नंदलाला श्याम सुंदर श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं और बांसुरी में गौओं के नाम ले लेकर जब पुकारते हैं जमुना के तट पर, तो नदियों की गति रुक जाती है। वे चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करें, और बहते हुए नदी की गति उनके लहरों के साथ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन वे भी हमारी जैसे ही मंदभागिनी है। नंद नंदन श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त नहीं कर पाती, उनमें जड़ता आ जाता है। एक बार तो साहस करती है हाथ बढ़ाने का, लेकिन वो स्थिर हो जाता है, हाथ कांप कर रह जाता है, आकर आलिंगन नहीं कर पाता है, जड़ता का रूप धारण करता है, प्रेमावेश में स्तंभित हो जाता है। और इन वृक्षों की देखो, जब गिरिराज के तलहटी में या उसके ऊपर चढ़कर श्याम सुंदर गायों का नाम लेकर बंसी बजाते हैं, तो ये वृक्ष अपने फल फूल से जो लदे हुए हैं झुक झुक कर कृष्ण को प्रणाम करते हैं और अत्यंत प्रेम से रोमांचित हो जाते हैं। इन वृक्षों की दशा ये होती है। और पक्षियों की दशा देखो सखी, कि जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो वृंदावन में रहने वाले पक्षी मौन होकर, शांत होकर सुनते हैं। मुनि जन मोहिन संगीत को सुन करके एकदम निहाल हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं पक्षी, मानो जोगी की तरह, मुनि की तरह समाधि में हो गए। यह दशा है। भला कहो तो कितने आश्चर्य की बात है, जो चंचल रहने वाले पक्षी इस तरह शांत हो जाते हैं। और श्याम सुंदर की बंसी सुनकर आकाश में स्थित बादल की क्या दशा होती। जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं तो बादल उनके साथ साथ चलता है, छाया करते हुए, धूप नहीं लगने देता, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बूंदों से, फूही से श्याम सुंदर को शीतलता प्रदान करता है, मानो अपना जीवन न्यौछावर कर रहा है। अपने छोटे छोटे पुष्पों को गिरा रहा है श्याम सुंदर के ऊपर। फिर जसोदा जी से बंसी के प्रभाव का वर्णन करती हैं और कहती हैं, हे रानी जी, आपके लाडले लाल सबके प्यारे हैं, बहुत चतुर हैं। इसने इस प्रकार से बंसी बजाना किसी से सीखा नहीं, पता नहीं कैसे वे इस प्रकार जादू भरी बंसी बजाते हैं, इतना राग रागिनी अलापते हैं, लगता है वो बंसी को अपने ओठों पर रखे और बजने लगी। इस तरह से सुंदर राग निकालते हैं। अनेक प्रकार की राग की जातियां हैं, सब उनके बंसी से निकलती है। उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर, हे रानी जी, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि देवता भी चकित हो जाते हैं, वे नहीं पहचान पाते, और वे इतने अधीर हो जाते हैं कि अपने चित्त को रोक नहीं पाते हैं। श्याम सुंदर को देखने के लिए अपना शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, ब्रज में आ जाते हैं। भाग भाग कर भगवान शिव ब्रज में आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आते हैं। फिर अपनी दशा का वर्णन करती हैं कि अरे उनकी वह बंसी ध्वनि, उनकी वह चाल, वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम मिलन की आकांक्षा को बढ़ा रहा है। हम इस समय इतनी मुग्ध हैं, इतनी मोहित हैं कि हमको कोई भी काम धंधा नहीं सुहाता, हम हिल डोल नहीं पाती, हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, हमारी गुथी हुई जूड़ा खुल गई, वस्त्र उतर गया, सब इधर उधर हो जाता है। क्या कहें हमारी दशा, हम कोई काम नहीं कर पाती हैं। फिर अपने से वृंदावन में रहने वाली हरिणियों की तुलना करती हैं कि देखिए वृंदावन में रहने वाली हरिणियों का सौभाग्य, ये अपना चित्त श्याम सुंदर के प्रति निछावर की कितना सुंदर ढंग से देखती हैं। जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की सारा अभिलाषा आशा छोड़कर उनके पास दौड़ती हैं, वो देखना चाहती हैं, वैसे श्याम सुंदर जब बंसी बजाते हैं तो हरिणियां एक टक देखती रहती है। इसके बाद फिर जसोदा जी से उनके लाला का वर्णन करती हैं कि हे नंदरानी, वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यवती हैं, आपने ऐसा पुत्र प्राप्त किया है। आपके पुत्र इतने सुंदर हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि बंदी जन सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और इनके गुणों को गा गा कर आज तक अघाते नहीं, अनेक प्रकार से भेंट लाकर इनके चरणों में समर्पित करते हैं। गायों के खुर से उड़ा हुआ धूल उनके ऊपर पड़ता है,
बनमाला पर पड़ता है, उनके रूप मुख पर पड़ता है, घुंघराले काले काले अलकों में पड़ता है। दिन भर जंगल में घूमते घामते थके हुए हैं और वे अपनी इस शोभा से हमारे आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। ये जसोदा के कोख से प्रकट हुए हैं, खूब खुश हैं। गोपियां आपस में बात करती हैं। इसी प्रकार की आशा अभिलाषा में उनका दिन बीतता है। यह सौभाग्य गोपियों का, इस तरह चिंतन करती हैं केवल कृष्ण के विषय में। देखो सखी कैसा सौंदर्य है। श्याम सुंदर को देखकर मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई थके थके लग रहे हैं, कुछ ललाई उनके आंखों में है। दिन भर वृंदावन में घूमे हैं, गले में बनमाला लहरा रही है, सुंदर कुंडल शोभा पा रहा है, कपोल पर अलंकृत कुंडल नाच रहा है, सुंदर लग रहा है। ग्वाल बाल साथ में उनके साथ आ रहे हैं। देखो सखी ब्रज बिहारी ब्रजभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान आ रहे हैं, धीरे धीरे मस्ती में थके हुए। हम लोगों को दिन भर असह्य विरह दुख को मिटाने के लिए चंद्रमा की भांति हमारे पास आ रहे हैं। जैसे जाड़े के दिन में बहुत धूप तेज लगता है, शाम को जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो शीतलता धरती पर बिखेरने लगती है। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के विरह ताप से जल रही हैं और जब वो आते हैं तो हमारा विरह शांत हो जाता है। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रे मिरे हर्षु तच्चितन तन मनस्का महोदया। बहुत सुंदर बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, बड़भागिनी गोपियां श्री कृष्ण के चिंतन में इस प्रकार लगी हुई थी। जब भगवान कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तो उन्हीं का चिंतन करती हुई अपने सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं को गान करते हुए उनमें रम जाती। इस प्रकार उनका दिन बीतता। वो अपने चित्त में श्री कृष्ण को रखती थी और केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करती थी, किसी के विषय में नहीं। इस प्रकार उनका दिन बीतता था। 36वें अध्याय में जिस समय श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, गांव में आ रहे थे, बड़ा आनंदोत्सव मचा हुआ था। गोपियां बहुत प्रसन्न थी। तब तक एक दुष्ट अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके आ गया, सांड का रूप बनाकर। बड़ा डील डौल बहुत बड़ा था। वो खोरों से धरती को ऐसा कुदेरता था, ऐसा पटकता था कि धरती कांप जाती थी। बड़ा जोर से गर्जना करता था और मेड़ों को तोड़ता था अपने सींगों से, अपने पैरों से धरती को कुदेर कर पीछे खींचता था। इतना तेज गर्जन करता था, इतना निष्ठुर गर्जन करता था कि स्त्रियों के और गायों के गर्भ गिर जाते थे। बहुत भयंकर आवाज करता था, बहुत विचित्र आवाज करता था। उसके आवाज से सारा ब्रज कांप गया। डर करके गोप लोग दौड़े कृष्ण के पास। हे कृष्ण हमें बचाइए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम येयु। भगवान अपि तद वीक्ष्य गोकुलम भय विद्रुतम। भगवान कहे डरने की कोई बात नहीं है। गए और वृषभासुर को ललकारे, अरे मूर्ख महादुष्ट, तुम इन गौओं को और ग्वालों को डरा रहा है। तुम्हारे जैसे दुरात्मा को नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ। मैं तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। और वो दोनों सींगों से कृष्ण की तरफ मारने के लिए दौड़ा और अरिष्टासुर तो भगवान उसके सींग को पकड़ लिया। दोनों सींगों को पकड़ करके एक बलवान हाथी जैसे लड़ता है वैसे भगवान अरिष्टासुर को ढकेल दिया 18 हाथ पीछे और इसके बाद गिर पड़ा और गिरने के बाद फिर क्रोध में भरकर झपटा, पसीना से लथपथ हो गया। भगवान की तरफ दौड़ा और दौड़ करके मारने का कोशिश किया। बस भगवान खींच करके एक लात मारे उसके ऊपर और फिर पैरों से दबाकर उसके सींग को पकड़कर ऐसे मोड़ने लगे पूरा सिर को, जैसे कोई भींगे कपड़े को पैर से दबा करके कचोड़ता है। कचनमर निकाल दिए पूरा बैल का। जब भगवान उसको पकड़ करके ऐंठने लगे तो गोबर मूत्र फेंकते हुए वो पैर पटकने लगा और एकदम छटपटाने लगा और इस तरह से उसकी आंख की पुतली उलट गई। तब देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान अरिष्टासुर का वध किए। गोप और बलराम सभी कृष्ण की प्रशंसा करते हुए गोष्ठ में प्रवेश किए। इसी अध्याय में आगे कह रहे हैं कि जिस समय भगवान ब्रज में प्रवेश किए गए तो इधर देवर्षि नारद
कंस के पास पहुंचे, कंस के दरबार में। कंस उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवर्षि नारद तो सभी पक्ष के एक समान पूज्य हैं। तो कंस के दरबार में गए तो कंस उनका स्वागत किया, समाचार करने लगा, देवर्षि कैसे पधारे, आपका कैसे आना हुआ। कंस की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, कंस मैं कुछ संदेश देने के लिए आया हूँ। क्या भगवान, क्या कहना चाहते हैं देवर से? तो कहते कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट कर गई वो देवकी की पुत्री नहीं थी। तब किसकी थी? अरे वो जसोदा की थी। जसोदा? हाँ, नंद की पत्नी नंदरानी जसोदा, उसकी बेटी थी। फिर यहाँ कैसे आ गई? यही तो बताने आया हूँ। जो नंद भवन में लड़का है ना कृष्ण, जो तुम्हारे भेजे हुए असुरों को संहार करते जा रहा है, अभी अरिष्टासुर को मारा है, वह देवकी का पुत्र है। 8वां गर्भ से कृष्ण जन्म लिया। कृष्ण देवकी के गर्भ से? हाँ, यही तो बात है। कृष्ण देवकी के गर्भ से जन्म लिया और उसको वसुदेव रातों रात ले जाकर नंद भवन में पहुंचा दिया। और वहां नंदरानी जसोदा को बेटी हुई थी, उसको लाकर तुमको दिखा दिया। अच्छा, ऐसी बात है? तो हाँ, नंद और वसुदेव की दोस्ती नहीं जानते हो? कितना प्रसिद्ध दोस्ती है। और दोनों इस रहस्य को छिपा कर बैठे हुए हैं। देवकी का बेटा नंद भवन में है और जसोदा की बेटी तुमको दिखा दी गई, और वही आकाश में उड़कर आकाशवाणी की, वही जसोदा की पुत्री थी। यह बात सुनकर एकदम कंस आग बबूला हुआ। ऐसा वसुदेव किया? बुलाओ उसको, अभी दूत भेजा, जल्दी बुलाओ वसुदेव को, अभी उसको अपने हाथ से ही उसका वध करता हूँ। तलवार निकाल लिया, अभी उसको मारता हूँ। हमारे साथ इतना कपट किया, हम वसुदेव पर विश्वास करते थे कि सत्यवादी है और वो झूठ बोला। एकदम कंस क्रोध में भर गया। देवर्षि नारद कंस को समझाते हुए कहते हैं, अरे अरे क्या कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से कृष्ण के हाथ से मारे जाओगे। तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है, नंद भवन में है। तुम इस तरह से दुस्साहस क्यों कर रहे हो? बिना मतलब के वसुदेव को मारने से तुम बच थोड़े जाओगे, बचने वाले नहीं हो। हाँ, कुछ कर सकते हो तो ये करो कि उस नंद भवन में रहने वाले कृष्ण बलराम को कोई व्यवस्था करके बुला लो। भीतर मन में है कि जल्दी करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ और जल्दी मर जाओ। और अपना बीड़ा उठाए और कीर्तन करते हुए नारायण नारायण नारद जी चले गए। और इधर कंस मन में सोचने लगा कि वाह, तुरंत वसुदेव का अरेस्ट करो। मारना तो नहीं है, लेकिन अब बंद करना है। जिस दिन वो देवी प्रकट हुई थी उस दिन तो क्षमा मांगा जीजा जी से, देवकी से क्षमा मांगा, लेकिन जब नारद जी कहे तो अरेस्ट करा लिया। छोड़ दिया था लेकिन पकड़ कर रख दिया। और इसके बाद अब प्लान करने लगा कृष्ण बलराम को कैसे बुलाना है। तब वो आदेश किया, मंच बनाओ, बहुत बड़ा मंच बनाओ, हम धनुष यज्ञ करेंगे और एक बहाना करके उनके लड़कों को बुलाएंगे। वो भी गोप हैं, पहलवान हैं, सब कुश्ती देखने आएंगे। अब सोचने लगा कि अरे भाई, उस नंद के पुत्रों को लाएगा कौन? ये काम करना है, अक्रूर को भेजना है। अक्रूर वसुदेव के भाई हैं, तो अक्रूर जाएंगे तो काम बन सकता है। खुद गया अक्रूर जी के पास और जा करके अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़ा प्रेम से कहता है, अक्रूर जी आप तो बड़े उदार हैं, सब तरह से हमारे आदरणीय हैं, पूज्य हैं, आप हमारी मित्रता निभाए हैं। सारे जादव जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ भाग गए, हमारा साथ नहीं दिए, लेकिन आप आज तक हमारे साथ हैं, हमारे प्रिय मंत्री हैं। आज एक हमारा काम कर दीजिए, आप पूरे भोजवंशियों के और विष्णु वंशियों में सबसे बढ़कर हमारे हितैषी है अक्रूर जी, आप ही हैं। यह काम बहुत बड़ा है, आप जैसे सुहृद के बिना ये काम नहीं हो सकता। मैं आपका आश्रय लिया हूँ। जैसे इंद्र समर्थ देवता है लेकिन मौका पर विष्णु का आश्रय ले लेता है, उसी प्रकार यद्यपि मैं समर्थ व्यक्ति हूँ लेकिन मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप नंद भवन में जो लड़के हैं कृष्ण बलराम, उनको लेकर आइए, यहाँ धनुष यज्ञ होगा, उनको देखने के लिए बहाना करके लाइए। और मेरा प्लान है, मैं सोचता हूँ कि जब वो दोनों लड़के आ जाएंगे ना,
तो गेट पर ही कुबलया पीड़ को रखूंगा, हाथी जो 10,000 हाथियों का बल है, और उससे उसको मरवा डालूंगा। और इसके बाद अगर कदाचित मान लो हाथी से नहीं मरे तो हमारे पास ये जो चाणूर मुष्टिक पहलवान है उनसे मरवा दूंगा। और वसुदेव का खबर तो बाद में लूंगा। जानते हैं गुरु जी कितना कपट किया है। देवकी के गर्भ से कृष्ण जन्मा है और उसको रातों रात पहुंचा दिया है। अभी देवर्षि नारद बताए। अक्रूर जी इन नंद वसुदेव को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। अब रहा मेरा बाप उग्रसेन, ये तो बूढ़ा हो गया है, इसको भी अभी राज भोगने का लोभ है और ये बार बार वसुदेव का पक्ष लेता है। इन सबका खबर लूंगा बाद में, जब कृष्ण बलराम को मरवा दूंगा। और इसके बाद अक्रूर जी मैं रहूंगा और आप रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। मैं रहूंगा राजा और आप बनेंगे हमारे मिनिस्टर। ततश्चैसा मही मित्र भवित्री नष्ट कंटका। अरे मित्र, अब तो यह पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, कहीं कोई कांटा रही नहीं जाएगा। कृष्ण मारा गया तो निष्कंटक राज्य। आज जरासंधो मम गुरु, और दुनिया में सबसे बलवान हमारे ससुर जी जरासंध, और गुरु मम गुरु मेरे पूज्य अद्विदो दैत सखा। और द्विद बंदर जो है वो हमारा एकदम एक दांत का रोटी खाने वाला मित्र है। और संबरो नरको बाणो, देखिए दुनिया के जितने हुड बदमाश हैं उनका नाम गिन रहा है। संबरो नरको बाणो, वो संबरासुर नरकासुर बाणासुर मय्येव कृत सौहृदा, मुझसे दोस्ती करते हैं। तैरेवम सुर पक्षियान हत्वा भोक्षे महिम नृपाम, ये सब मेरे मित्र हैं और ये सब हमारी सहायता करते हैं। मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर इस पृथ्वी का निष्कंटक राज करूंगा। तो अक्रूर जी कहते हैं कि राजन मनीषितम सम्यक तव स्वावद्य मार्जनम सिद्ध सिद्धयो समम क्रिया दैवम ही फल साधनम। हे राजन, आप जो कह रहे हैं यह आप कहिए, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि मनुष्य की सफलता असफलता उसकी इच्छा पर नहीं निर्धारित है, वो तो दैव के प्रेरणा से चलता है। व्यक्ति बड़ा बड़ा मनोरथ का पुल बनाता है, लेकिन प्रारब्ध उसको पहले नष्ट करके रखा है। लेकिन लोग हर्ष में फूल जाते हैं, प्रतिकूल के विफल होने पर शोकग्रस्त होते हैं। फिर भी मैं आपकी आज्ञाकारी सेवक हूँ, आप जो कहिए वो पालन करूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो जरूर उनको बुलाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। अक्रूर जी एकदम तैयार हो गए। सोने का रथ चमचमाता हुआ अपना सुंदर राजा का रथ दिया अक्रूर जी, और उस रथ को लेकर ब्रज की यात्रा की है। इसकी कथा तो बाद में कहेंगे। इसके पहले सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कंस के पास एक और दैत्य था केशी। वो बड़े भारी घोड़े का रूप धारण किया था, तो उसको कंस भेजा। कंस के प्रेरणा से वो आया ब्रज में। अब बड़े भारी घोड़े के रूप में दौड़ता हुआ आया, धरती कुदेरता था, बड़ा विशाल शरीर। अपने गर्दन के बाल जब हिलाता था तो आकाश के बादल हटने लगते थे। ऊपर आकाश में आने वाले देवताओं के विमान तीतर बितर होने लगता था। बड़ा भयंकर गर्जन करता था, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ा विशाल शरीर था। एकदम भूकंप मच गया उसके चलने से। तो भगवान सामने देखे तो आ गए देखने के लिए। देख रहे थे, तब तक भगवान को नजदीक आया, देखकर उनके ओर मुंह फैलाया मानो आकाश को पी जाएगा। बड़ा प्रचंड घोड़ा था, उस पर विजय पाना बड़ा कठिन था। भगवान देख रहे थे, तब तक खींचकर दुलत्ती मारा भगवान पर और भगवान बचा लिए। फिर पीछे से अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर को पकड़ लिए भगवान, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, और क्रोध में लेकर के घुमाने लगे। घुमा करके 400 हाथ दूर फेंक दिए। लेकिन फेंकने के बाद भी वह केसी मरा नहीं, तुरंत उठकर तैयार हो गया, दौड़ा। बहुत भयंकर तेज गति से दौड़ा, अपना मुंह फाड़ करके काटने के लिए भगवान की तरफ दौड़ने लगा। तब तक भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिए। तो जैसे सांप चूहे के बिल में निशंक घुसता है, वैसे भगवान का हाथ केशी के मुंह में गया और लगा बढ़ने, बहुत तेज गति से बढ़ने लगा।
अचिंत शक्तिशाली भगवान इतना तेज हाथ बढ़ाए कि केसी का मुंह के अंदर वो हाथ बढ़ने लगा और बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि उसका सांस रुक गया, दम घुटने लगा, पैर पीटने लगा, पसीना से लथपथ हो गया, एकदम छटपटाने लगा, आंख की पुतरी उलट गई, मारा गया केसी, प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस प्रकार भगवान फिर अपना हाथ खींच लिए, बिना प्रयत्न के शत्रु का नाश कर दिए। यह देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी अध्याय में केसी वध की घटना के बाद वन में जब भगवान गोचारण कर रहे हैं तो देवर्षि नारद पहुंचते हैं कृष्ण के पास। एकांत में कृष्ण से मिले, गोपों के बीच में नहीं, और भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। साधारण व्यक्ति आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। आप सबके हृदय में निवास करते हैं, भक्तों के एकमात्र वांछनीय हैं, प्राण है, जीवन है। हे प्रभु, परसों मैं आपके हाथों से चारुर मुष्टिक कुवलया पीड़ को मरते हुए देखूंगा, और इसके साथ स्वयं कंस को भी मरते हुए देखूंगा। इसके बाद आपके हाथों से शंखासुर, काल जवन, मूर, नरकासुर सबको मरते हुए देखूंगा आपके हाथों से। आप कल्प वृक्ष उखाड़ कर लाएंगे, देवराज इंद्र की चुनौती को भी देखूंगा। स्वर्ग में आप जाएंगे, आपकी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर आप वीर कन्याओं से विवाह करेंगे। आपके लंबी चौड़ी गृहस्थी को देखूंगा, 16,108 रानियों का विवाह। हे जगदीश्वर, आप इस तरह से लीला करेंगे। समंतक मणि को लेकर गए हुए जाम्बवान के पास आप आएंगे, मरे हुए ब्राह्मण के पुत्रों को लौटाएंगे, आप काशीपुरी को जलाएंगे, नकली वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी जलाएंगे, युधिष्ठिर के राजस्वीय यज्ञ का नेतृत्व करेंगे, चेदी राज शिशुपाल का वध करेंगे, दंत वक्त आपके द्वारा नष्ट होगा। इन सारी लीलाओं को मैं देखूंगा। इसके बाद पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप अर्जुन का सारथी बनेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध में आप दुष्ट राजाओं का वध करेंगे। यह आपके द्वारा इन दुष्टों के संहार लीला को मैं देखूंगा। इस तरह से देवर्षि नारद भगवान के चरणों में प्रणाम किए और भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का लिस्ट प्रस्तुत कर दिया। एक समय की बात है कि सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय और पशुओं को चराते हुए गए और वहां खेल खेलने लगे। इनका तो मुख्य काम था खेलना, लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। कुछ लोग चोर बने थे और कुछ लोग छिपे हुए इधर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। तब तक एक ग्वाल का वेश धारण करके एक असुर आया, व्योमासुर, और वह मायावियों का आचार्य मायासुर का पुत्र था। वह बालकों को पकड़ पकड़ करके एक गुफा में छिपाने लगा, ले जाकर रखता था और चट्टान से ठोक देता था। धीरे धीरे श्री कृष्ण देख रहे हैं कि सारे गोप सखा पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चले गए। 2-4 बचे हुए थे तो भगवान जिज्ञासा करने लगे और लोग कहाँ गए। तो फिर पता करते हैं तो देखते हैं कि ये एक गोप वेश में आया हुआ, ग्वाल का वेश धारण किया हुआ व्योमासुर सबको पकड़ कर ले जाकर गुफा में बंद कर रहा है। तो भगवान जान गए, अब गए और जा करके उसको पकड़ लिए। व्योमासुर को जब भगवान पकड़े, बहुत बलवान था, लेकिन जब भगवान पकड़ लिए तो अब छुड़ाने का प्रयास करता था। पकड़ लिए, उसको छोड़ नहीं रहे थे, तब तक असली रूप में प्रकट हो गया, एकदम असुर रूप में। फिर भी प्रयास करके भी जब नहीं छुड़ा पाया और दोनों में परस्पर कुश्ती होने लगी, तब तक भगवान उसको भूमि पर गिराए और पकड़ करके उसके गला को घोंट दिए, दबा दिए। इस तरह से वो मारा गया। श्री कृष्ण की गुफा के द्वार पर जो चट्टान रखा हुआ था, पिहान, उसको हटाए, तोड़े और अपने सखाओं को निकाले। इस प्रकार गोप सखा भगवान के द्वारा सुरक्षित हुए। ये बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते हुए फिर श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश किए। अब महामती अक्रूर सुबह सुबह में मथुरापुरी से चले। प्रातः काल कंस के द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर ब्रज के मार्ग में चले और रथ चलना प्रारंभ हुआ। मथुरा नगरी से रथ जब निकला ब्रज की ओर, नंदगांव की ओर,
तो मन ही मन सोच रहे हैं अक्रूर जी कि हो आज हमारा कौन सा शुभ कर्म उत्पन्न हुआ है, उपस्थित हुआ है। ऐसा कौन हमने श्रेष्ठ तपस्या की है, किस सतपात्र को उचित दान दिया है। कोई तो कोई शुभ कर्म जरूर उपस्थित हुआ है, जिस शुभ कर्म के परिणाम से आज मैं स्वयं भगवान का दर्शन करूंगा, श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। बड़े बड़े सात्विक पुरुष जिनके गुणों का बखान करते हैं, तपस्या करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उनके जस का गान करते हैं, आज मेरे जैसा नीच स्तर का व्यक्ति जैसे शूद्र वेद पढ़ ले वैसे आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु नहीं, मुझ अधम को भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, यह बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी इस पार से उस पार चले जाते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से इस संसार सागर से भी व्यक्ति कभी कभी पार हो जाता है। साधु पुरुषों की कृपा से, भगवान की कृपा से वैसा कोई शुभ कर्म उपस्थित हुआ तो अवश्य ही मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे मैं कितना हूँ पापी हूँ, क्योंकि मैं भगवान के साक्षात उन चरणों का दर्शन करूंगा जिनको बड़े बड़े जोगी जति ध्यान में, समाधि में चिंतन किया करते हैं। उन चरणों को देखूंगा जो बड़े बड़े जोगियों के ध्यान के विषय हैं। अहो कंस ने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है। संसार वालों के लिए कंस चाहे कितना हो, नलायक हो, दुष्ट हो, लेकिन हमारा तो सबसे बड़ा हितैषी है, उपकारी है। क्योंकि कंस ने मुझे ब्रज में जाने का अवसर प्रदान किया, मुझे वृंदावन जाने का अवसर प्रदान किया। इसलिए कंस के भेजने से मैं भूतल पर अवतीर्ण भगवान का दर्शन करूंगा, जिनके नखमंडल की कांति के ध्यान करने से, केवल चिंतन करने से, उन चरणों के नख का ध्यान करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषियों के अज्ञान नष्ट हो जाता है। स्वयं भगवान इस ब्रज में अवतार लिए हैं, उनके चरणों का दर्शन करूंगा। भगवान ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, बड़े बड़े देवता जिनके चरणों की उपासना करते हैं, उन्हीं चरणों से भगवान वृंदावन के भूमि में पैदल घूम घूम कर अत्यंत रमणीय बनाए हैं, गाय चराए हैं वन वन में घूम घूम कर। वे ही सुर मुनि वंदित श्री चरण, गोपियों के वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर लगा हुआ है, उससे ब्रज भूमि चिन्हित है। मैं उन चरणों का दर्शन करूंगा, उस ब्रज भूमि का दर्शन करूंगा जिनमें भगवान घूमते हैं। अवश्य आज उनका दर्शन करूंगा। आहा, कितना बड़ा सौभाग्य है। मरकत मणि के समान स्निग्ध कांतिमय कोमल कपोल है श्री कृष्ण का। तोते के समान सुंदर नुकीला नाक है, उसको देखूंगा। मंद मंद मुस्कान का दर्शन करूंगा। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दाता मुकुंद को अवश्य देखूंगा। आज अवश्य देखूंगा। अरे निश्चित रूप से आज शुभ लक्षण है। मेरे दाहिने ओर से हरिण निकल रहे हैं, बड़ा शुभ लक्षण है। आज मेरे आंखों का फल मिलेगा। आज मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा। बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं। इस तीनों लोक में सबसे सुंदर सौंदर्य निधि हैं। सभी लोग उनको देखना चाहते हैं। नेत्र वालों के लिए वो चरम दर्शनीय फल है। आज मैं उनको देखूंगा। आज मेरा मंगल प्रभात है। जब मैं देखूंगा श्याम सुंदर दिखाई देंगे श्री कृष्ण, तो मैं तुरंत रथ से कूद जाऊंगा और कूद करके उनके चरणों को पकड़ लूंगा। कितना दुर्लभ चरण है, जिस चरणों के लिए लोग हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, इंद्रियों का नियमन करके भजन करते हैं। उन चरणों को जब मैं प्रत्यक्ष देखूंगा तो लौट जाऊंगा और उनके साथ रहने वाले गोप सखाओं के चरणों पर भी गिरूंगा। जब मैं उनके चरण पर गिर जाऊंगा तब श्याम सुंदर अपने सुंदर कर कमल से मुझे उठाएंगे, पकड़कर मेरे बाहों को उठाएंगे और उठा करके मुझे हृदय से लगाएंगे, मेरे सिर पर अपना हाथ रखेंगे और उनके कर कमल जिसके सिर पर पड़ता है वो सदा सदा के लिए अभय हो जाता है। काल रूपी सांप के भय से घबरा कर लोग जब उनके शरण में आते हैं और भगवान अपना कर कमल उनके सिर पर रखते हैं तो उनका भय, काल भय समाप्त हो जाता है।
वही कर कमल मेरे ऊपर भगवान रखेंगे। क्या मेरा सौभाग्य होगा। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व प्राप्त किए हैं। उसी कर कमल से रास में नाचती हुई गोपियों के थकान भगवान मिटाए हैं। उन्हीं कर कमल का मैं स्पर्श करूंगा। फिर कहते हैं कि मैं कंस का दूत हूँ, उनके भेजने से मैं जा रहा हूँ। अगर कहीं वो मुझको अपना शत्रु समझ बैठेंगे तब क्या होगा। जैसे कंस असुरों को भेजता था और सबको मार मार करके समाप्त करते गए, वैसे ही कृष्ण अगर मुझे कंस का अनुचर समझ लेंगे तब क्या होगा। तब अक्रूर जी कहते हैं राम राम राम, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सर्व अंतर्जामी सर्वज्ञ प्रभु हैं। क्या मेरे हृदय के चित्तवृत्ति को नहीं जानते हैं? अवश्य जानते हैं। हमारे हृदय के विचारों को जानते हैं। वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे। वे अंतर्जामी हैं, सर्वज्ञ हैं। जब मैं उनके चरणों में गिरूंगा तो निश्चित रूप से मुस्कुराएंगे और अपने स्निग्ध दया भरी स्निग्ध मुस्कान से सारा अशुभ नष्ट हो जाएगा। हम उनको देखकर निहाल हो जाएंगे, निशंक होकर परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं वसुदेव का भाई हूँ। अगर संबंध पर विचार करेंगे तो मैं उनका चाचा लगूंगा। यद्यपि भगवान सबके आराध्य हैं, फिर भी संबंध का बड़ा ध्यान रखते हैं। वे अपनी लंबी लंबी बाहों से मुझको पकड़ेंगे और आलिंगन करेंगे। उस समय मेरा देह पवित्र हो जाएगा और मेरा सारा कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। और जब वे मेरा आलिंगन कर लेंगे, मैं हाथ जोड़कर सिर झुकाकर जब प्रणाम करने के लिए उनके चरणों पर गिरूंगा, तब तक वो मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे चाचा अक्रूर ऐसा मत कीजिए। तब मुझे वो चाचा कहेंगे। क्यों नहीं ऐसा कहेंगे? क्योंकि वे संबंध को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, अपने प्रेमी भक्तों की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से मुझे अपनाएंगे। कोई उनका प्रिय और अप्रिय नहीं है। मैं विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और मुस्कुरा कर कृष्ण बलराम मुझको पकड़ेंगे। दोनों भाई मेरे दोनों हाथों को पकड़कर चलेंगे। चाचा जी घर चलिए, मुझको ले जाएंगे और इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि चाचा जी कंस कैसा व्यवहार करता है। समाचार पूछेंगे हमारे घर वालों के साथ, हमारे पिताजी के साथ, वसुदेव जी के साथ कंस कैसा व्यवहार करता है। इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं और रथ रोक रोक कर वृंदावन को देखते हैं। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया। नंदगांव में पहुंचते पहुंचते अस्ताचल पर सूर्य पहुंच गए और तब तक अभी शुद्ध बुद्ध नहीं था। अचानक ब्रज के रज में दृष्टि पड़ी तो नंदगांव के पहले जमीन पर जो ब्रज के रज में कृष्ण के चरण चिन्ह दिखे, बस अक्रूर कूद पड़े रथ से और उन चरण चिन्हों को देखकर अपने आप को संभाल नहीं सके, एकदम रोमांचित हो गए। उनके आंखों में इतने टप टप आंसू चूने लगे कि धूल में लौटने लगे और कहने लगे अहो ये हमारे प्रभु के चरण चिन्ह है। और इतना रोए अक्रूर जी के उस रज को पंकिल कर दिए, गीला कर दिए, एकदम लौटने लगे, विभोर हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, कंस के संदेश जब उनको आदेश किया कि आप ब्रज में जाओ, वहां से लेकर यहाँ तक जो अक्रूर जी के चित्त की अवस्था है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो कंस भेजा और अक्रूर जी के चित्त में जो भाव भरने लगा, सुबह सुबह में चले रथ पर और जो मन में विचार करते थे, वास्तव में यही जीवों के देह धारण करने का असली लाभ है। इसलिए जीव मात्र का यही कर्तव्य है कि दंभ छोड़कर, दिखावा छोड़कर, भय छोड़कर, शोक छोड़कर सब प्रकार से भगवान की मूर्ति की, प्रतिमा की, भक्त की, और जहां भी भगवान के चिन्ह से चिन्हित प्रतिमा हो, श्री विग्रह हो, राधा माधव या उनके और भी चरण चिन्ह, उनके लीला स्थली, सब जगह दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ये भाव संपादित करे। कहीं भी किसी भी जगह पर जो अक्रूर जी के चित्त में भाव उदित हो रहा है,
वही भाव जैन के न प्रकारेण पोषित करना ये जीव मात्र का कर्तव्य है। जितने जीव हैं सबका कर्तव्य है कि अक्रूर के भाव में आ जाए कि भगवान से हम मिलेंगे तो भगवान ऐसे व्यवहार करेंगे, मैं उनको देखूंगा, उनके चरणों को देखूंगा, उनका आलिंगन प्राप्त करूंगा, भगवान मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे। इन सब बातों को जो अक्रूर सोचते हुए आ रहे हैं, इस भाव में सबको रहना चाहिए। यही देह धारण करने का असली अर्थ है, असली फल है। तो इस प्रकार अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे और उस समय कृष्ण बलराम गाय दुहने के स्थान में थे। शाम के समय अब खीरक में थे। जब वहां पहुंचे अक्रूर जी, कृष्ण बलराम के सुंदर स्वरूप को देख करके रथ पर से कूद गए और कृष्ण बलराम के चरणों में लौट गए। तो भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, आंसू से सर्वथा भर गया शरीर में पुलकावली छा गई, उत्कंठा भर गया, एकदम बोल नहीं पा रहे थे। वो पूछने लगे, आप कौन हैं, आप कौन हैं? कृष्ण बलराम पूछ रहे हैं, लेकिन अक्रूर का गला इतना भर गया है कि वो बोल नहीं पाते हैं। कृष्ण बलराम उनको पकड़ लिए और पकड़ करके बड़े प्रेम से हृदय से लगाए, उठा लिए अक्रूर जी को। और इसके बाद मनस्वी बलराम बड़े विनीत भाव से गले से लगे। एक बाह को कृष्ण और एक बाह को बलराम, दोनों भाई पकड़े और कहे, चाचा जी घर चलिए। जो सोचे थे वही हुआ, हूबहू वही हुआ। अक्रूर जी को बहुत बताना नहीं पड़ा, ये तो सर्वज्ञ प्रभु पहचान लिए और लेकर गए। और इसके बाद उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाए, चरण धोया गया। नंद बाबा बड़ा स्वागत किए और उनको मधु मिलाया हुआ मधु पर्क दही दिया गया खाने के लिए। इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दान किए और पैर दबा करके उनका थकान दूर किए। स्वयं भगवान पैर दबाए, अक्रूर जी का थकावट दूर किए। जब भोजन कर चुके, आराम से बैठ गए, मुखवास दिया गया, सब तरह से सत्कार हो गया, तब नंद राय जी आकर पूछते हैं, अक्रूर जी आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी कैसे दिन काट रहे हैं? अरे उनके रहते आप लोगों की वही दशा है जैसे कसाई के घेरे में भेड़ों की। देखिए वह पापी अपने बिलखती हुई बहन के बच्चों को मारा है, आप लोग किस प्रकार से उसके साथ रहते हैं? आप लोग उनकी प्रजा हैं, फिर भी आप सुखी हैं, यह अनुमान किया नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने नंद बाबा से सब कुशल मंगल पूछा, सारे समाचार को बताए कि किस प्रकार से हम आए हैं, हमारे आने का क्या उद्देश्य है, सब कुछ बताए जो अगले अध्याय में वर्णन होगा। फिर नंद बाबा अक्रूर जी के योजना के अनुसार ब्रजवासियों को प्रेरित किए कि मथुरा में चलना है। कृष्ण बलराम अक्रूर जी की प्रेरणा से मथुरा में जाएंगे, इसकी कथा कल कही जाएगी। हरे कृष्ण।